A very happy good morning to all of you. Take out your Gulmohar book and open page number 31, chapter number 4, The Apple Tree, from Aesop's Fables by Brishti Bandhopadhyay. Kids, before reading this story, tell me one thing. Which is the safest place for us? Yes, it's our home. A home is the place which protects us and keeps us safe in every way. We all love our home. We are going to read the story The Apple Tree. This lesson is about the birds and insects who want to save a tree. Why do they want to save a tree? Let's read the lesson. Children, can you see this picture? What is this picture? This is of an apple tree. What can you see in the picture on this tree? Yes, you can see the squirrels, the sparrows, the butterflies. But are there apples on the tree? No. So now we will start with this lesson. There was once an old apple tree in a farmer's garden. बहुत समय पहले की बात है. एक फार्मर के गार्डन में एक पुराना एप्पल का ट्री था. ओल्ड एप्पल ट्री. It could not bear fruits anymore. It could not bear fruit anymore means the tree was very old and so there were no apples growing on it. Means वो ट्री बहुत पुराना हो चुका था, इसलिए उसमें अब फल नहीं आते थे, एप्पल्स नहीं आते थे. But a large number of grasshoppers, squirrels, sparrows and other small birds and insects lived in the tree. उसमें फल तो नहीं आते थे, but बहुत सारे ग्रास हॉपर्स, स्क्विरल्स, स्पैरोज और बहुत सारे चिड़ियाँ और इंसेक्ट्स वहाँ पर रहते थे. इंसेक्ट्स मीन्स small animals with 6 legs or wings and 6 legs like ant, mosquitoes, bees and butterflies. One day the farmer decided to cut down the tree. एक दिन की बात है, फार्मर ने क्या डिसाइड किया कि मैं इस ट्री को काट देता हूँ. The tree has become useless, but I can make some tables and chairs with the wood, he thought. उसने पेड़ को काटने के लिए क्यों सोचा? क्योंकि उसने सोचा ये ट्री तो बिल्कुल यूजलेस हो चुका है, इसमें फल नहीं आते हैं, तो मैं इसे काट कर कुछ टेबल्स और चेयर बना लूँगा. He took a sharp axe and struck at the roots of a tree. Struck means hit with a lot of force. बहुत तेज़ी से किसी चीज़ पर हिट करना. तो उसने एक बहुत तेज़ धार वाली एक्स ली. एक्स मीन्स कुल्हाड़ी ली और पेड़ की रूट्स पर जोर से हिट करने लगा. At once the birds and animals in the tree came out of their holes and nests. तो जब वह पेड़ को काटने लगा तो क्या हुआ कि सारी चिड़ियाँ और जो भी एनिमल्स उस ट्री में रहते थे सब अपने होल्स एंड नेस्ट से बाहर आने लगे. प्लीज सेव दिस ट्री, दे बेग्ड द फार्मर. इट्स आवर ओनली होम, दे क्राइड. बेग्ड मीन्स आस्क्ड मैनी टाइम्स. वो उनसे बार बार कहने लगे, किससे? फार्मर से, कि ये पेड़ मत काटो, प्लीज़ सेव द ट्री, इस ट्री को बचा लो, ये हमारा घर है. इस तरह वो उससे बार बार बोलने लगे कि हमारे घर को मत काटो, इस ट्री को मत काटो. बट द फार्मर ओनली स्ट्रक हार्डर एट द रूट्स. बट फार्मर ने उनकी बात नहीं मानी, वह जोर जोर से पेड़ के रूट्स पर हिट करता रहा. वी विल सिंग टू यू एज यू वर्क, सेड द स्पैरोज. स्पैरोज ने कहा कि आप ये पेड़ मत काटो, हम आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा गाना गाएंगे. जब आप काम करोगे तो हम आपको गाना सुनाएंगे. दैट विल मेक यू हैप्पी, सेड द स्क्विरल्स. स्क्विरल्स ने कहा स्पैरोज जो गाना गाएंगी वो आपको बहुत खुशी देगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप ये पेड़ मत काटो. बट द फार्मर डिड नॉट लिसन टू देम. लेकिन फार्मर ने उनकी
एक न सुनी। ही वेंट ऑन स्ट्राइकिंग एट द ट्री हार्डर एंड हार्डर, वह पेड़ पर जोर जोर से मारता रहा। ही वॉज इन अ हरी, ही वॉन्टेड टू चॉप डाउन द ट्री बिफोर नून, वो बहुत जल्दी में था। उसने ऐसा सोचा कि मैं दोपहर के होने से पहले पहले इस पेड़ को काट डालूं। चॉप डाउन मीन्स कट अ ट्री विद एन एक्स, कुल्हाड़ी से इस पेड़ को जल्दी जल्दी जब दोपहर हो जाए उससे पहले पहले काट दूं। As the farmer raised his axe one more time, he saw something in the hollow of the tree. It was a beehive. Beehive means a house made by bees in which they live, lay eggs and keep honey. Beehive का मीन्स होता है जहाँ पर मधुमक्खियाँ अपने घर बनाती हैं, जहाँ वो रहती हैं, अपने अंडे देती हैं और बहुत सारा हनी बनाती हैं, शहद। तो फार्मर ने क्या देखा, जब उसने एक और बार कुल्हाड़ी मारी पेड़ पर, उसने देखा पेड़ में एक बहुत बड़ा हॉलो है। आपको दिख रहा है यहाँ पिक्चर में? उसके अंदर क्या था? मधुमक्खियों का छत्ता, बी हाइव। उसमें तो बहुत सारा हनी था। ही लुक्ड क्लोजर, इट वॉज फुल ऑफ हनी। ही टेस्टेड द हनी, वह थोड़ी सी और नजदीक गया और उसने क्या देखा कि वो हॉलो तो पूरा हनी से भरा हुआ है। उसने थोड़ा सा हनी टेस्ट किया। इट टेस्ट्स सो स्वीट, ही सेड। उसने कहा ये हनी तो बहुत टेस्टी है, बहुत मीठा है। सो सेड द फार्मर, द ट्री इज नॉट यूजलेस आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल मीन्स यूज्ड टू गिव अ रीजन फॉर समथिंग। उसने कहा कि जो भी हो, ये ट्री तो मेरे लिए यूजलेस नहीं है। इफ आई टेक सम हनी नाउ द बीज विल मेक मोर। अगर मैं इसमें से हनी अभी थोड़ा सा निकाल लूँ तो ये मधुमक्खियाँ फिर से मेरे लिए हनी बनाएंगी। दे वॉन्ट गो अवे फ्रॉम देयर होम, और वो अपने घर को छोड़कर कहीं दूर नहीं जाएगी। लिसन, ही सेड टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स। किसने कहा? फार्मर ने। सुनो मेरी बात। किससे कहा? बर्ड्स और एनिमल्स से। आई शैल नॉट कट डाउन दिस ट्री, इट इज़ योर होम। मैं ये ट्री नहीं काटूंगा क्योंकि ये तुम्हारा घर है। यू कैन लिव इन पीस नाउ, एंड ही थ्रू अवे हिज एक्स। तुम यहाँ पर आराम से शांति से रह सकते हो। ऐसा कहते हुए उसने अपनी कुल्हाड़ी को दूर फेंक दिया। द फार्मर इजंट अ काइंड मैन, सेड द ग्रास हॉपर्स, स्क्विरल्स एंड स्पैरोज। ग्रास हॉपर्स, स्क्विरल्स और स्पैरोज ने क्या कहा? ये फार्मर बिल्कुल भी दयालु नहीं है, ये काइंड मैन नहीं है। ही वॉन्ट्स द ट्री बिकॉज देयर इज हनी इन द बी हाइव। उनको ये मालूम पड़ गया था कि ये जो फार्मर है बिल्कुल काइंड नहीं है। इसने पेड़ को काटना इसलिए नहीं रोका क्योंकि ये हमारा घर है। इसने पेड़ को काटने से इसलिए रोका क्योंकि इसे बी हाइव का पता चल गया, उसके अंदर हनी है। बट दे शाउटेड इन जॉय, देयर होम वर सेफ। लेकिन इन सब बातों को भी छोड़कर वो बहुत खुश थे, इसलिए वो जोर से इंजॉय करने लगे, चिल्लाने लगे, खुशी से नाचने लगे क्योंकि अब उनका घर सेफ था। चाहे कारण जो भी हो, उनका घर अब बिल्कुल सेफ था। सो किड्स, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय।